जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे होंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। चलिए आज देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है उसके बीच में कोई तीसरा तो नहीं है। ये हम जानते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो मेरे पास दो कार्ड्स हैं, एक है नंदी महाराज का और एक है गणेश भगवान जी का। आप अभी जिस भी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो नंदी महाराज की हो चाहे वो गणेश जी की हो, आप दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग भी देख सकते हैं। होप आप लोगों ने कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम आज अभी करेंगे, पहले नंदी महाराज जी के कार्ड के साथ रीडिंग करेंगे। तो गाइज आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ले सकते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम अपने मन में ले सकते हैं। चलो, 3 कार्ड हमने निकाल लिए हैं, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, द हेर्मिट एंड द जस्टिस। पाइल नंबर 1, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आपके जो कार्ड्स जो बोल रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो पार्टनर मिला है वो आपको बहुत प्यार करता है, आपको समझता है या समझती है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और ग्राउंडेड भी है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है दोनों के रिलेशन में कि आप पूरी तरह से, जैसे होता है ना, हम जब रिलेशन में होते हैं तो अपनी बातें एक्सचेंज करते हैं, दिन में क्या हुआ, आपके थॉट्स क्या हैं, जो भी हमारे मन में चीज़ें होती हैं वो हम बताते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम से कुछ ऐसा चल रहा है दोनों के बीच में, जैसे कोल्ड वार टाइप का होता है ना, कि कुछ किसी की वजह से रिलेशन जो है कोई मतलब किसी की वजह से, इन द सेंस कि हो सकता है घर वाले हो या आपस में आपकी कोई थॉट ना मैच करता हो। तो इसलिए लग रहा है कि इनको लग रहा है कि सामने वाले को लग रहा है आप जो रिलेशन में है कि इससे बात करके फ़ायदा नहीं है। ऑल दो आपका प्यार है, प्यार में कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा इंसान है, आपका प्यार है। और वो आपका जो पार्टनर है, क्योंकि ये पार्टनर के बेस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो बैलेंस करना चाहता है आपके साथ लाइफ को। मतलब वो अपने काम पे भी फोकस कर सके और आप पे भी फोकस कर सके। वो ये चाहती हैं, ये चाहता है कि भाई हमारा जो जो हमारा रिलेशन है वो ग्रो करे और अच्छा बने। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को थोड़ा समझना है। अगर वो शांत हैं तो क्यों शांत हो गए हैं, क्या हुआ है, आपको वो जानना होगा। क्योंकि आपके रिलेशन में प्यार है, आपके रिलेशन में सच्चाई भी है। आप वो ये चाहते हैं कि दोनों इक्वल रहें। ऐसा नहीं है कि अगर लेडीज़ है, मतलब एज अ गर्ल, कि भाई इसको ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए, एज अ बॉय इसको ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि लाइफ में जो आपके रिलेशन में है ना, वो एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कई बार हम अपने जो चीज़ें हैं उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जैसे यार मैं तो औरत हूँ, मैं कैसे करूँगी इतने सारे काम, मैं बाहर कैसे जाऊँगी, बीइंग अ वुमन कुछ होते हैं। तो वो चीज़ वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ काम आप भी देखिए। और बेसिकली जो सैडनेस है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनबैलेंस हैं आपकी लाइफ में। मतलब आप दोनों, कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पे एक मत पे नहीं हो। तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे जो हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो एग्री करें। बिकॉज यू बोथ आर इंडिविजुअल्स और हर इंडिविजुअल की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक समझ होती है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा और उसको एग्री करना पड़ेगा और उसके साथ ही चलना पड़ेगा। आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब देखते हैं
हनुमान बाबा का क्या संदेश है आपके लिए? लर्न फ्रॉम द पास्ट। देखिए, आपने जो आपका पास्ट में कुछ भी गलतियां आपने की हैं या किसी और ने की हैं, आपने उनको माफ़ किया है या आपने खुद को माफ़ किया है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने पास्ट से सीखो। मतलब पास्ट में अगर कुछ गलती कर चुके हो उसको ना दोहराओ, और पास्ट में अगर किसी की गलती पे आपने उसको माफ़ किया है तो वो आप दोबारा से सीखो कि कैसे करते हैं। आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो आपके पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हनुमान बाबा कह रहे हैं कि आपको वहाँ से सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ पे डिसएग्री हो रहे हो, एक रिलेशन में हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ की रिस्पेक्ट करके साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। आपके रिलेशन में जो दिख रहा है मुझे प्यार है, लेकिन वो प्यार कहीं छुप सा गया है, ऐसा लग रहा है, एक मन मुटाव से, और कोई तीसरा पर्सन मुझे दूर दूर तक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जो भी है, आप दोनों के कुछ थॉट्स हैं जो नहीं मिलते हैं, तो आपको बैठ के थोड़ा सा सोचना चाहिए, टाइम स्पेंड करो कि एक दूसरे के साथ क्या चीज़ें मैच नहीं करती हैं, और उस पर एग्री करके आगे चलो कि ठीक है भाई, यहाँ पे मेरी और आपकी सोच नहीं मिलती। तो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जो कि है गणेश जी। चलिए, अब देखते हैं पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने गणेश जी को चूज़ किया था, उनकी लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी है? क्या आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा है? लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। वन, टू एंड थ्री। चलो देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस, जिन भी लोगों ने गणेश जी के कार्ड को चूज किया है, यहाँ पे जो है कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि देयर शुड बी अ थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि कोई किसी को पता नहीं लगेगा, सब कुछ चुपचाप चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो जैसे ये कार्ड देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पे लोग हैं। इसको लग रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ लेकिन कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं जो उसको देख रहे हैं, सेम आपके पार्टनर के जैसा है। अगर वो आपसे किसी चीज़ की चोरी कर रहे हैं, इंटेंशन ये रीडिंग की हमारी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कोई ना कोई है। यहाँ पे भी 3 लोग आए हैं और यहाँ पे भी चोरी का कार्ड आया है। ये जो कार्ड होता है, ये होता है कि कोई कुछ आपसे छुपा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं बताया जा रहा है, और हो सकता है कि उस तीसरे के साथ कोई नई शुरुआत वो करना चाहते हों। तो यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई किसी को फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए कोई थर्ड पार्टी बीच में है। ये हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और थर्ड पार्टी जो है, कहीं ना कहीं ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी तो पैसों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हुई है। यहाँ पे वो पैसा चाहती है या पैसा चाहता है आपके पार्टनर से। तो यहाँ पे जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में। अब आपको ढूंढना होगा कि वो थर्ड पार्टी कौन है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या बोल रहे हैं।
कार्ड अपने आप ही आ गया है, फेथ। अभी आपको विश्वास रखने को बोला जा रहा है कि आपको जो है अपने पार्टनर पे विश्वास रखना होगा। देखिए, अगर हनुमान बाबा कह रहे हैं विश्वास रखना होगा, तो आप थोड़ा सा विश्वास रख के देखिए। हो सकता है कि वो कोई उनको फंसा रहा हो थोड़े टाइम के लिए, और उनको पता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान आपको ऐसे फंसा देता है कि आपको लगता है कि यार अब मैं अपनी वाइफ को कैसे बताऊं या अपने हस्बैंड को कैसे बताऊं कि मैंने उसको उतना पैसा दे दिया, मेरे से ये गलती हो गई। तो मेरे को लग रहा है सिचुएशन अभी उस उस जगह खड़ी है जहाँ पे कि वो वापस आपके पास आ सकते हैं। अगर हनुमान दादा आपको फेथ विश्वास रखने को बोल रहे हैं, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको वो अभी आपका रिलेशन पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है। कुछ ऐसा होगा, हो सकता है पैसों के लिए कोई उनके साथ हो, तो वो खुद ही उनको चीट करके निकल जाएगा, तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। मैं आपको यही बोलूँगी। देखिए, यहाँ पे भी स्टक एनर्जी का कार्ड है, स्टक एनर्जी यानी आप कहीं ना कहीं स्टक्ड है, और थॉट्स आपके पास ऐसे आ रहे हैं हवा की तरह, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए, थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, और हनुमान बाबा में फेथ रखिए कि बाबा सब ठीक कर देंगे। तो गाइज़, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की होगी तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी गाइज़।